पहले हम न्यूज़ के रिलेटेड बात कर लेते हैं, उसके बाद फर्दर हम चार्ट्स को एनालाइज करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास सबसे बड़ी न्यूज़ है के चेयरमैन जो जोवेन पावेल हैं, उन्होंने इंटरेस्ट रेट्स को कट किया 25 bps। 25 bps मीन्स ये 0.25 बनते हैं, ठीक है। तो इंटरेस्ट रेट कट होने की वजह से मार्केट्स में बूम आएगा, ये जो है ना हर बंदा एक्सपेक्ट करता है। बट क्या मार्केट में पहले बूम नहीं आ रहा? पहले मार्केट्स ऊपर नहीं जा रही कंटिन्यूसली? अगर हम गोल्ड को ही उठा के देखें तो गोल्ड कंटिन्यूसली ऊपर नहीं जा रहा, ठीक है। अगर हम BTC को भी उठा के देखें तो BTC भी कंटिन्यूसली पंप कर रहा है। पहले ही मार्केट्स में वॉल्यूम एंटर हो चुका हुआ है, ठीक है। और इस न्यूज़ से जो है वो टेम्परेरी टाइम के लिए जो है वो पंप एक आएगा, ठीक है। बट इसकी जब भी मीटिंग होती है ना FMC की, उसके बाद सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि वो उसके बाद उसकी मीटिंग होती है, वो मीटिंग में क्या बातें करता है, ठीक है। उसने मीटिंग के अंदर जितनी बातें की सारी बेयरिश थी, कोई भी बुलिश उसने बात नहीं की। उसने कहा था इन्फ्लेशन बढ़ रही है, डॉलर नीचे जा रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट्स है अमेरिका में, लोगों के पास जॉब्स नहीं है, ठीक है। तो हमें एक मजबूरी के तहत जो है वो इंटरेस्ट रेट कट करना पड़ रहे हैं, और इससे ये वाज़ेह होता है कि वो आने वाले टाइम में इंटरेस्ट रेट बिल्कुल नहीं करेगा। तो ये एक बुलिश न्यूज़ नहीं है बल्कि एक बेरिश न्यूज़ है। 80% न्यूज़ बेरिश हैं और 20% बुलिश हैं, वो भी सिर्फ यही कि 25 bps इंटरेस्ट रेट्स जो है वो कट हुए हैं। पहले इंटरेस्ट रेट्स कट होते थे तो सिचुएशंस भी ठीक होती थी, ठीक है, इतनी ज़्यादा ख़राब नहीं होती थी। अब अमेरिका में जो इकोनॉमिकली जो लोग हैं उधर महंगाई बहुत ज़्यादा हो रही है, ठीक है। लोग उतने जितने भी ममालिक हैं सबके ऊपर टैरिफ लगाए हुए हैं। टैरिफ लगाने की वजह से जब भी अमेरिका दूसरे लोगों से इंपोर्ट कर रहा है चीज़ें, वो महंगी आ रही हैं, ठीक है, और दूसरे मुल्कों को भी अच्छा खासा नुकसान हो रहा है। तो ये सबसे बड़ी रीज़न है टैरिफ की कि अमेरिका में जो है इन्फ्लेशन बढ़ रही है, जो महंगाई ज़्यादा हो रही है, लोगों को जॉब्स नहीं मिल रही। अब लोगों को जॉब्स नहीं मिल रही थी तो उसने एक और काम कर दिया है ट्रम्प ने कि उसने H1B जो वीज़ा होल्डर्स होते हैं, ये वीज़ा होल्डर्स वो होते हैं जो वहाँ पे वर्क कर रहे होते हैं। जितने भी यहाँ से वर्किंग के लिए अमेरिका जाते हैं ना, उनको H1B वीज़ा जो है ना वो मिलता है, ठीक है। इसने इनके ऊपर जो है वो एक ही दिन में इसने कहा है कि 1 लाख, मतलब 1000 था ही पहले फ़ीस, इसने 1 लाख कर दी है, ठीक है। पहले इसने ये ट्वीट किया, उसके बाद इसने ट्वीट किया कि हम जो है वो 1 लाख उनसे चार्ज नहीं करेंगे जो पहले यहाँ पे वर्क कर रहे हैं। मतलब मीन्स के जो अब नए आएंगे ना, वो $1 लाख हमें फ़ीस देंगे, ठीक है। उसके बाद हम उनको जो है वो परमिशन देंगे कि वो अमेरिका में आकर वर्क कर सकें, ठीक है। तो ये मार्केट को मैनिपुलेशन करता है, ठीक है। ये न्यूज़ तभी देता है जब फ्राइडे का एंड होता है, मार्केट्स क्लोज होती हैं, मंडे को मार्केट्स ओपन होना होता है। तो ये पैसे भी बनाता है अपने, और जो है ना वो अमेरिका के लिए, अमेरिका के लोगों के लिए, जो अमेरिका के सिटीजन हैं उनको आगे लाने की कोशिश कर रहा है, और अपने मुल्क से जो दूसरे ममालिक से लोग आते हैं वर्किंग के लिए उनको निकाल रहा है अमेरिका से। तो हम अगर गोल्ड की बात करें तो गोल्ड ओवरऑल देखें तो बहुत ज़्यादा बुलिश है, बिकॉज इसके रिलेटेड अगर जो न्यूज़ अगर हम चलें तो न्यूज़ को देखें फंडामेंटली तो इसमें बहुत ज़्यादा बुलिश हैं इसके लिए, ठीक है। बिकॉज इन्फ्लेशन बढ़ रही है दुनिया में, जो है जंगे वगैरह भी चल रही हैं, ठीक है, जिसकी वजह से गोल्ड हमारे पास कंटिन्यूसली ऑल टाइम हाई बना रहा है। अगर हम इसी तरह अगर हम जाएँ BTC के चार्ट पर, BTC को देखें तो BTC में भी एक अच्छा खासा जो है वो वॉल्यूम आया है, ठीक है, पिछले कुछ टाइम के अंदर। BTC भी अपनी ये सपोर्ट मैंने बनाई थी, ठीक है, इससे बार बार जो है वो पंप ले रहा है। इसको हम थोड़ा और कर लेते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि इसने जब भी सपोर्ट के ऊपर आया इसने यहाँ से एक पंप दिया, ठीक है, अगेन इसके ऊपर आया, अगेन पंप दिया, ठीक है। ये काफ़ी इसने जो है वो डाउन ट्रेंड आया, डाउन की साइड। अगर हम इसको डेली टाइम फ्रेम पे जाके देखें, ठीक है, तो ये एक अपनी रेंज में जा रहा है, ठीक है, ना ज़्यादा ऊपर जा रहा है ना ज़्यादा नीचे आ रहा है, ठीक है। बट अगर एक्सपेक्ट कर सकते हैं तो ये डाउन अगर जाए तो ये 1,07,000 पे गेन आ सकता है इजीली, ठीक है। और अगर हम इसी तरह थीलियम की बात करें, थीलियम भी एक अच्छी रीजन में जा रहा है, बट ये अगर 4100 पे आता है, ठीक है, अपनी इस जगह पे आता है, इस स्पॉट पे, ठीक है, तो इसमें एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है अगेन। फ़िलहाल ये एक जो है वो रेजिस्टेंस को फेस कर रहा है, ठीक है, ये भी इसकी छोटी सी रेजिस्टेंस है। देन ये होगी, ठीक है, यहाँ पे काफ़ी टाइम तक इसने कंसोलिडेशन किया। ये 1 डे का टाइम फ्रेम चार्ट जो है ना ओपन है, ठीक है। फिर इसी तरह हम जो है वो BTC की डोमिनेंस को देखें तो वो भी कंटिन्यूसली गिर रही है, ठीक है। BTC की डोमिनेंस गिरती है तो ऑल्ट्स में पैसा आता है, ठीक है। और जब भी लोग चीज़ों को सेल आउट करते हैं, अपने एसिड्स को, क्रिप्टो एसिड्स को सेल आउट करते हैं, तो पैसा आता है USDT के अंदर, ठीक है। तो इससे भी हमें पता चल सकता है कि जब भी कोई बियर मार्केट स्टार्ट होनी होती है तो जो USDT का चार्ट होता है वो भी जो है वो ऊपर जाता है, जब क्रिप्टो मार्केट्स नीचे गिरी होती हैं और USDT कंटिन्यूसली ऊपर जा रहा होता है। एक मिनट,
ये देखें, जब फियर मार्केट स्टार्ट थी, क्रिप्टो जो है वो नीचे जा रही थी, तो डॉलर कंटिन्यूसली अपने ऑल टाइम हाई बनाता जा रहा था, ठीक है, एक अप ट्रेंड में था, ठीक है। और उसके बाद जब क्रिप्टो में पैसा आना शुरू हुआ तो ये गिरना शुरू हो गया, ठीक है, बिकॉज इसमें पैसा निकल रहा है और क्रिप्टो लोग एसिड्स ले रहे हैं। जब एसिड्स को लोग सेल आउट करेंगे तो इसमें वॉल्यूम आएगा, ये गेन ऊपर जाएगा, ठीक है। तो ये एक चीज़ होती है देखने के लिए, मार्केट को प्रिडिक्ट करने के लिए आप इस तरह भी जाके मार्केट को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। कि BTC1 का मैंने चार्ट ओपन किया है, ये हमें वो गैप्स दिखाता है जो मार्केट में बनते हैं, ठीक है। अमेरिका जो स्टॉक मार्केट होती है ना, उनमें भी BTC को जो है वो ट्रेड किया जाता है, ठीक है। और जो स्टॉक मार्केट फ्राइडे को जब क्लोज होती है और मंडे को जो ओपन होती है ना, तो उसके दरमियान जब मंडे को ओपन होती है, तो अगर तो ज़्यादा ऊपर से ओपन हो तो, क्योंकि BTC तो 24 आवर चल रहा होता है ना दूसरे चार्ट्स के ऊपर, जब मार्केट क्लोज होती है अगर इसकी वैल्यू ऊपर चली गई हो, ठीक है, तो मंडे को वो ऊपर से ही ओपन होगी, ठीक है। बिकॉज स्टॉक मार्केट तब बंद थी फ्राइडे को, और फ्राइडे से लेके संडे नाइट तक, ठीक है, जितना इसमें वॉल्यूम आया, जितना इसमें पंप आया है, ठीक है, तो वो जब वो मंडे को ओपन होती है और फिर ऊपर से ओपन होती है, तो इसमें एक गैप क्रिएट हो जाता है, और ये BTC इस गैप को फिल करने वापस आता होता है, ठीक है। 100% नहीं है, बट 70 to 80% वो गैप को फिल करता है, ठीक है। देखें यहाँ पे भी ये गैप फॉर्म हुआ था, तो इसने इसको फिल किया नीचे आके, देन ऊपर गया, ठीक है। उसके बाद आपको मैं और एग्जांपल्स दिखा देता हूँ इधर। ये टेक्निकल बातें हैं, ठीक है, टेक्निकल चीज़ें हैं, इनको सीखें समझें, देन आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। ये भी एक गैप था, ठीक है। इसको जब ये बना, ये मार्केट यहाँ मंडे को इस जगह पे ओपन हुई, मार्केट नीचे की, बट इसने इसको फिल करने आना था और मार्केट ने इसको फिल किया है, ठीक है। उसके बाद ये गैप फॉर्म हुआ, ठीक है, मार्केट नीचे की बट मार्केट ऊपर, इसने इस गैप को फिल किया। तो जितने भी गैप हैं, छोटे हैं बड़े हैं, मार्केट उनको फिल करती है। जो बड़े गैप्स होते हैं उनको ज़्यादा चांस रहता है कि मार्केट उनको फिल करेगी, छोटे होते हैं उनको भी चांस होता है बट ज़्यादा नहीं, बट होता है कि जो है ना वो उसको फिल करने वापस आएगी मार्केट, ठीक है। लेट्स ये भी क्लोज है, ठीक है। मार्केट जब मंडे को मार्केट्स ओपन होंगी तो ये इसमें अगर गैप फॉर्म होता है नीचे की साइड, ऊपर साइड पे जहाँ भी फॉर्म होता है, तो मार्केट को फिल करेगी, ठीक है। इसको CME गैप बोलते हैं, इसका ये नाम है, ओके। अब हम गोल्ड को देख लें। गोल्ड नेक्स्ट मूव हमें क्या दे सकता है, ठीक है, गोल्ड किस तरफ जो है वो जा सकता है। ये हम गोल्ड को 4 आवर के टाइम फ्रेम पे जो है वो देख रहे हैं इस टाइम, ठीक है। गोल्ड ने अच्छा खासा मूव दिया है एक ही दिन के अंदर। अगर हम इसकी डे की कैंडल को देखें तो एक ही दिन के अंदर काफ़ी इसने मूव दिया हमें, ठीक है, फ्राइडे वाले दिन, ठीक है। और एक्सपेक्टेशन तो यही है कि जो है ना उसका ट्रेंड अप का, इसने जाना तो अप ही है, ठीक है। बट अगर तो टेम्परेरी जो डे ट्रेडिंग करते हैं लोग, वो उसमें छोटी छोटी जो है वो स्कैल्प्स भी ढूंढते हैं, ठीक है। तो ये फर्दर अगर नीचे आए तो इस रीजन पे आ सकता है, आपको यहाँ से बाय कर सकते हैं 3640 पे, 3640, 3638 पे, ठीक है। यहाँ इस रीजन के अंदर कहीं पे भी मिलता है तो इसको एक बाय कर सकते हैं विद स्टॉप लॉस के साथ। स्टॉप लॉस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट की, ठीक है। स्टॉप लॉस नहीं लगेगा तो आप अपना जो है वो पोर्टफोलियो ज़ीरो कर बैठेंगे, ठीक है। कैलकुलेशंस और रिस्क मैनेजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन ट्रेडिंग, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है ट्रेडिंग के लिए। अगर कोई बंदा इसको इम्प्लीमेंट नहीं करता तो वो कभी भी सक्सेसफुल ट्रेडर नहीं बन सकता, ठीक है। ये इसकी एक मेन स्पोर्ट है, ठीक है। इसके ऊपर देखें कितनी दफ़ा आया और जो है उसने पंप लिया, दैन पंप लिया। मैं जो एक्सपेक्ट करता हूँ कि अगर तो ये मंडे को मार्केट ओपन होती है, मैं वेट करूँगा। अगर तो ये इधर चला गया, ये इधर लिक्विडिटी पड़ी हुई है, ठीक है, और यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक भी है, यहाँ से जगह सन जो नीचे गिरा, अगर इस जगह पे आता है तो देन मैं यहाँ से एक जो है ना शॉर्ट प्लान करूँगा विद स्टॉप लॉस अपना तकरीबन इधर है। तो 1% अपने पोर्टफोलियो के लिहाज से आपने लेना है, 1% जो है वो रिस्क करना है आपने, ठीक है। देन 4% जो है ना मेरा टारगेट होगा नीचे की तरफ। अगर तो यहाँ से नीचे गिर जाता है, ठीक है, यहाँ से कैंडल्स की ऐसी शक्ल बनती हैं जो हमें जाहिर करेंगे भाई यहाँ से जो है वो नीचे गिरेगा, देन मैं इसमें एक सेल की एंट्री लूँगा इधर से ही, ठीक है। बट अभी इसमें बुलिश मोमेंटम है, ठीक है। अगर हम इसको लोअर टाइम फ्रेम पे जाके देखें 15 मिनट पे, डे ट्रेडिंग जो है वो 50 मिनट और 5 मिनट पे होती है। तो यहाँ पर रेड कैंडल्स बन रही हैं, ठीक है। तो लेट्स सी, देखते हैं जो फर्दर, अब अभी तो मार्केट क्लोज है, फर्दर अगली कैंडल्स बनती हैं वो मैं किस तरफ जाने का साइन देती हैं, ठीक है, अप साइड और डाउन साइड। ये तो मार्केट ओपन होगी तभी पता चलेगा। पर जो रिजेक्शन वो बन सकती है इसकी इधर से, ठीक है, ये नीचे आएगा अपनी इस पॉइंट पर अगेन, देन इसको हम यहाँ से बाय कर सकते हैं। यहाँ से आप शॉर्ट भी प्लान कर सकते हैं जो कि हाई रिस्क होगा उसके अंदर। बट अगर तो इस एरिया को फिल कर देता तो वेरी वेरी गुड, ठीक है। बट जब मार्केट ओपन होगी मंडे को, मार्केट में इतना अच्छा खासा वॉल्यूम नहीं होता। मार्केट में जो अच्छा मूव आता है वो आता है
ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे, ठीक है। बट फ्राइडे को भी नहीं आता होता, बट फ्राइडे को देखें इतना ज़्यादा पम्प कर गया, तो ये ज़रूरी नहीं है, बट ज़्यादातर ऐसे ही होता है कि मंडे और फ्राइडे को इतना वॉल्यूम नहीं होता। तो ये थी आज की वीडियो, मैंने आपको चार्ट एनालाइजिंग करके बताए हैं, ठीक है, और म्यूज़िक रिलेटेड भी बताया। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।